नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, जब आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आप हर एक छोटे छोटे लक्षणों को भी महसूस करते हैं, तब आपका ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि कितने देर बाद जब आप संपर्क बना लेते हैं उसके बाद आप कंसीव कर लेते हैं और आपको प्रेगनेंसी के लक्षण जो सही है वो महसूस होने लगते हैं। क्योंकि महिलाओं को लक्षणों के बारे में तो पता होता है, उन्हें पता होता है कि हमें ऐसा फील हो रहा है, हमें वैसा फील हो रहा है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेरी भी करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपकी जितने भी दुविधा है जो आपके संपर्क बनाने के बाद दिमाग में चलती रहती है वो सब दूर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कितने देर बाद इंटरकोर्स के आपको लक्षण जो महसूस होंगे वो प्रेग्नेंट होने के होंगे, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी आप सिम्टम्स को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके ओवुलेशन होती है, इसके अलावा इम्प्लांटेशन होते हैं, आपका पीरियड का जो साइकिल होता है इन्हीं पे डिपेंड करता है। और जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद नहीं, उसके पहले से ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने लगते हैं और इसी के साथ साथ महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है। बट ये सब कुछ कैसे होता है, चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, जिस दिन आपकी डे 1 पीरियड स्टार्ट होती है इसी दिन से गर्भधारण की सारी प्रक्रियाएं चालू हो जाती है और इसी दौरान आपके जितने हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने वाले होते हैं वो सब पिक पे होते हैं, बहुत हाई होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और भी कई सारे हार्मोन्स हैं जिसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है जब आपके ओवुलेशन होते हैं। और इस दौरान जो ओवुलेशन होता है ये भी आपके फिलोपियन ट्यूब में होता है और ये ओवुलेशन के दौरान अगर कोई भी एक स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन का काम जो है वो स्टार्ट करता है तो ये फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। बहुत सारी महिलाओं को धारणाएं होती है ये सब यूट्रस के अंदर होगा, गर्भाशय में होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये ट्यूब के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका ओवुलेशन का टाइम चल रहा है या आपकी पीरियड साइकिल कुछ भी है, छोटी है या लॉन्ग है, आपकी जो ओवुलेशन है उस समय मैक्स टू मैक्स चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका ओवुलेशन के टाइम पे एग रिलीज हुआ, ट्यूब में आया और यहीं पे एक सेल आकर के इसमें समावित हो गया। अब जब आपका यहाँ से फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो संपर्क बनाने के जस्ट 3 से 4 मिनट बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी एक सेल को एग तक पहुंचने में केवल इतना ही समय लगता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब 3 से 4 मिनट बाद ही आपकी फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बहुत सारी महिलाओं की जिनकी इनरेगुलर पीरियड साइकिल है या बाय द वे आपके अभी ओवुलेशन नहीं हुए हैं, आने वाले कुछ दिनों में है, 2 से 3 दिनों में है, तो इसमें 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पिक पे हैं, ओवुलेशन के टाइम पे हैं, ओवुलेशन आपको पता है आपका कब हो रहा है, तो ये 3 से 4 मिनट में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यहाँ से मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है आपका एग, तो इसके बाद ये जाता है यूट्रस में। यूट्रस में जाने के बाद ये भ्रूण की शक्ल में चेंज होता है। तो ये जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है ये आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन करीब 10 दिनों में संभवतः पूर्ण हो पाती है। यानी इम्प्लांटेशन में टाइम सबसे ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आपके ओवुलेशन डे स्टार्ट होते हैं इस समय सारे आपके हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने वाले हैं वो पिक पे होते हैं। तो जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है वो डे 1 या डे 2 जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको फील होने चालू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है फ्रेंड्स, 1 वीक बाद ही दिखने लगता है ओवुलेशन के। बहुत सारी महिलाओं को इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, डेट मिस होने वाला टाइम आ जाता है, जो आपकी डेट है संभावित तब महसूस होता है। बहुत सारी महिलाओं को डेट के बाद भी महसूस होते हैं। लेकिन बेसिकली आपको जो है फ्रेंड्स, अगर आपका ओवुलेशन पता है, आपका अगर रेगुलर पीरियड साइकिल है तो 12वें दिन से 14वें दिन को नोटिस करिए, उस समय आपका ओवुलेशन होता है। अगर उसी दिन आप संपर्क में रहते हैं और एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जब आपकी ओवुलेशन थी उसी के 1 वीक के बाद आपको लक्षण जो है वो महसूस होने लगेंगे प्रेगनेंसी वाले। और अगर आपको पीरियड लेंथ का कुछ पता नहीं है, आप बस ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो आपको जो भी लक्षण है वो
देर से भी महसूस होते हैं, जल्दी से भी महसूस हो सकते हैं। डिपेंड करता है महिलाओं के अपने कंडीशन के ऊपर, महिलाओं के अपने शरीर के हार्मोन्स के ऊपर, क्योंकि सभी महिलाओं के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं इसी वजह से। इसके अलावा प्रेगनेंसी के वो कौन से लक्षण है जो सबसे पहले दिखाई देते हैं? फ्रेंड्स, जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है उसी के बाद कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन के दौरान यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन की फ्रीक्वेंसी आती है। तो अगर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से आ रही है जल्दी जल्दी, बट यूरिन काफ़ी कम जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, फ्रीक्वेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये प्रेगनेंसी से रिलेट करता हुआ सिम्टम। इसके अलावा फ्रेंड्स, वोमिटिंग टेंडेंसी होना एक बहुत आम समस्या है, जो कि इस वजह से होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब बढ़ जाता है तो इसके कुछ आपके बॉडी में एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है, जिसके बिहाफ ऑफ दिस बहुत सारी महिलाओं को डेट मिस होने से पहले वोमिटिंग टेंडेंसी दिखाई देने लगती है। जो पहले ज़माने में पिक्चर्स में भी दिखाते थे वोमिटिंग हो रहा है तो आप कंसीवमेंट कर चुकी हैं। तो ये जो इंडिकेशन है ये प्राचीन ज़माने से चल भी आ रही हैं और ये सही होती हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको वोमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आप थक जा रहे हैं, इतना काम नहीं करते हैं फिर भी, तो ये बहुत ही जल्दी आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसी के अलावा आपको रह रहकर नाभि के नीचे हल्का चुभन जैसा दर्द महसूस होना, ये लेफ्ट या राइट पर्टिकुलर वन साइड फील होना। इसके अलावा ब्रेस्ट में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसमें कि आपका ब्रेस्ट भारी लगने लगता है, स्वेलिंग लगने लगती है, टेंडरनेस फील होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो प्रारंभिक प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। अगर आपकी डेट मिस होने से पहले 10 दिन पहले भी आपको फील हो रहे हैं या 1 वीक पहले भी फील हो रहा है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल छोटी होती है उनका ओव्यूलेशन भी जल्दी होता है, फर्टिलाइजेशन भी जल्दी होता है और इम्प्लांटेशन भी जल्दी होता है। तो वैसी महिलाओं को भी सिम्टम्स जल्दी फील होने लगते हैं। जिनकी पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर है या फिर अनियमित है तो उनको सिम्टम्स लेट भी फील हो सकते हैं। जिनके इनरेगुलर पीरियड साइकिल है वो बाय द वे कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो पीरियड को रेगुलर करिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी होम रेमेडी वीडियोज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो के, वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। तो पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाएगी, आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ओव्यूलेशन कब हो रहे हैं। ओव्यूलेशन सिम्टम्स को भी देखना और फील करना नोटिस करिए, ताकि आप जल्द से जल्द नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट बन पाएँ। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप अब आपके माइंड में जो भी सवाल थे वो सब के आंसर आपको मिल गए होंगे। प्रेगनेंसी के सही लक्षण कब से आपको महसूस होने लगेंगे और कौन से लक्षण महसूस होने लगेंगे, और आपको संपर्क बनाने के बाद ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ये जितने भी मैंने आपको प्रोसीजर बताए हैं ये सब बाधित होते हैं और कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, हैप्पी रहना है, ताकि जो भी प्रक्रियाएं आपके शरीर के साथ हो रही है, लगभग 20 दिन से 25 दिन का समय लग जाता है आप जब संपर्क बनाते हैं। आप डे 1 पीरियड से ही मान लीजिए जब आपकी गर्भधारण की प्रोसीजर स्टार्ट होती है, उसके बाद 20 से 25 दिन तक आपको बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, बाकी ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए, और स्ट्रेस लेने से आपकी प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर ले, पूजा घर संसार को। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखें फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्कार।